Hello, good morning everyone. Welcome to Shastik Education Campus Standard थर्ड सब्जेक्ट EVS लुकिंग अराउंड एनवायरनमेंट। मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था, उसमें 13, 14, 15 रिवीजन करवा दिया है। चैप्टर नंबर अभी 16 रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। माय हाउस चैप्टर नंबर 16 माय हाउस पेज नंबर 125। और जिसका इनकम्प्लीट वर्क हो वो PDF में से देख के लिख सकते हो। क्वेश्चन आंसर लिख लो अपनी बुक में, क्योंकि 10 मिनट से एग्जाम है आप सबकी। क्वेश्चन फर्स्ट, टिक द करेक्ट। फर्स्ट, विथ विच थिंग इज द पक्का हाउस मेड? बी सीमेंट, सैंड, आयरन। किस चीज़ से पक्का घर बनता है? तो सीमेंट, सैंड और आयरन। आप लोगों ने भी देखा होगा बेटा कि घर किस चीज़ से बनता है। सीमेंट चाहिए होता है, सैंड चाहिए होता है और आयरन। सेकंड नंबर, what do people use to the enter there the house of Assam where there the heavy rainfall? C a ladder। आसाम में घर हैवी रेनफॉल की वजह से कैसा घर होता है? ए लैडर। जैसे डाउन टू अर्थ, जैसे हम लकड़ियों का घर होता है और ज़मीन से ऊंचा होता है 10 या 15 ऊपर, 10 to 15 अप होता है। क्यों होता है? क्यों? रेनी सीजन ज़्यादा वहाँ पर होता है इसीलिए। और लैडर स्लोपिंग दिया होता है कि पानी हमारे घर से नीचे की तरफ चला जाए। थर्ड नंबर, व्हाट इज़ द बिल्डिंग इन विच द मैनी फैमिलीज कैन द स्टे डिफरेंट फ्लोर नोन हैज़? बी ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। आप लोगों ने देखा होगा बेटा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, जैसे 10 माड़ का फ्लैट होता है, 15 माड़ का जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है उसमें फैमिली ऊपर नीचे बहुत सारी फैमिली रह सकती है एक ही फ्लैट के अंदर। आप लोग फ्लैट में रहते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि फ्लैट में बहुत सारी फैमिली रहती है। फोर्थ नंबर, व्हाट इज द लोअर मोस्ट ऑफ द प्लॉटे ऑफ द बिल्डिंग नॉन हैज द ग्राउंड फ्लोर? फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द हाउस ऑफ बिल्ड ऑन ए द बोट ऑन द लेक नॉन हैज? ए हाउस बोट। लेक के अंदर कैसा घर होता है? ए हाउस बोट। वो हाउस बोट होता है, उसके अंदर भी सारी फैसिलिटी होती है। जैसे हम अपने घर में, हमारे घर में सारी फैसिलिटी होती है, वैसे लेक के अंदर जो हाउस बोट चलता है उसके अंदर भी सारी फैसिलिटी होती है। सिक्स्थ, ऑफ व्हाट आर द वॉल आर द कच्चा हाउस मेड? डी काउ डंग एंड मड। कच्चा हाउस किसका बनता है? मट्टी, बहुत थिक मिट्टी होती है और काउ डंग जो उसका घर बनता है। डी नंबर, तो काउ डंग एंड मड। 7 नंबर, इन विच द इंडियन स्टेट डज ए द रेन फॉर द मोस्ट ऑफ द डे इन ए द ईयर? डी सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? आसाम में। 8 नंबर, व्हाट इज एंड द इग्लू? सी ए हाउस मेड ऑफ आइस। स्नो हाउस। आप लोगों ने स्नो हाउस, जैसे आप कहीं बर्फ़ की जगह पे घूमने गए हो तो वहाँ पर कैसा घर होता है? स्नो हाउस जैसा। वो हाउस मेड बाय आइस, आइस के अंदर, पर उसके अंदर हम रहे तो वो अंदर का जो घर होता है, एटमोसफियर होता है, वो गर्म होता है। सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स इन इज द सेंटेंस अप्रोप्रिएट वर्ड। फर्स्ट, द पीपल इन कच्चा हाउस बिल्ड द हाउस कोल्ड द भूपेंद एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हॉट एंड कोल्ड एंड द रेन। सेकेंड नंबर, in the area of heavy rainfall houses are the built from wood. The snow house is known as igloo. स्नो हाउस जहाँ पे होता है वहाँ पर इग्लू का जो इग्लू लोग रहते हैं जो वहाँ पे, वो भी एकदम वाइट, एकदम जैसे बर्फ एकदम वाइट होता है वैसे ही वो भी एनिमल होते हैं। फोर्थ नंबर, द कश्मीर ड्रिंक विच हैज़ द आलमंड्स एंड कार्डमम इज नॉन हैज़ द खावा। आलमंड, जैसे हम लोग हलवा बनाते हैं, कश्मीर में ऐसा क्यों? आलमंड, बादाम, वो गर्म होता है। इज नॉन हैज़ खावा। खावा मीन्स हलवा होता है, जो उन लोग बादाम किशमिश जो हम लोग डाल के बनाते हैं वैसे कश्मीर में भी बनता है, उसको बोलते हैं खावा। फिफ्थ नंबर, द चिल्ड्रन वेंट फॉर ए द पिकनिक ऑन द कच्चा लेक इन श्रीनगर। उन लोग पिकनिक कहाँ गए थे? काचा लेक श्रीनगर में गए थे। 6, द रूफ ऑफ द हाउस वेयर देयर द हैवी रेनफॉल डाल। 7, ए हाउस हुज द ग्राउंड फ्लोर एंड द वॉल आर द मेड मड एंड काउ डंग्स इज नॉन एज द स्लोपिंग हाउस। क्यों ऐसा दिया होता है? स्लोपिंग क्यों दिया होता है? कि पानी की नीचे की ओर चला जाया करे, इसलिए स्लोपिंग देते हैं। 8 नंबर,
क्वेश्चन थर्ड, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, द नंबर ऑफ कच्चा हाउस इज मोर द सिटी में कच्चे हाउस बहुत कम दिखने मिलते हैं और नहीं भी दिखते हैं। वो सब कहाँ पे होते हैं कच्चे हाउस? विलेज के अंदर, गांव में। सेकेंड, द रूफ ऑफ द पक्का हाउस इज मेड द आयरन एंड सीमेंट, आयरन और सीमेंट से बनता है पक्का हाउस, तो ट्रू। थर्ड, कश्मीर पीपल स्टे इन द हाउस मेड द आइस नोज हैज द इग्लू, कश्मीर लोग आइस इग्लू में रहते हैं, नहीं, फॉल्स। फोर्थ, ए बोट इज द हाउस मेड इन नॉन एज द हाउस बोट, जैसा हाउस होता है वैसा ही हाउस बोट होता है, तो ट्रू। फिफ्थ नंबर, पीपल लिव इन द टेरेसी हाउस इज द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, फॉल्स। सिक्स, देयर आर द मोर देन 5 stories ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, ट्रू। क्वेश्चन 4, मैचिंग। स्नो हाउस तो इग्लू, ड्रिंक ऑफ कश्मीर तो खावा, डाल लेक तो श्रीनगर, उन लोग पिकनिक कहाँ गए थे? श्रीनगर। सिक्कार, द बिल्डिंग्स विद द मैनी स्टोरेज, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, आप सबने देखा होगा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। क्वेश्चन 5, लुक एट द पिक्चर, मैच देन द करेक्ट एंड ड्रॉ पिक्चर द हाउस, यू हैव द एम्प्टी कॉलम। फर्स्ट कॉलम, कॉलम ए, कॉलम बी, ड्रॉ द हाउस यू हैव सीन, आप लोगों ने जो इसमें से हाउस देखा है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया था तभी भी रीड करवाया था, तभी भी मैंने बोला था कि ये जो आप लोगों ने घर देखा है मल्टी स्टोरेज सबने देखा होगा, टेंट वाला भी हाउस सबने देखा होगा, वो यहाँ पर ड्रॉ करना है। पुट एदर टिक ऑन द नेम ऑफ द थिंकिंग विच यू द हाउस इज द मेड ऑफ, आपने कैसे घर, किस चीज़ से घर बनता है, वुड्स और सीमेंट। सेकेंड, प्लास्टिक, लेमस्टोन, बम्बो, ब्रिक्स, ग्लास, स्टोन, तो लेमस्टोन, ब्रिक्स एंड ग्लास एंड स्टोन। क्वेश्चन 6, जो यहाँ पे पिक्चर दी है वो पिक्चर के अंदर जो चीज़ है उसके नाम लिखने हैं, जो है हम सोते कहाँ पे? बेडरूम में, तो इधर आएगा बेडरूम। हम नहाने कहाँ जाते हैं? बाथरूम में, तो बाथरूम। हम खाना कहाँ बनाते हैं? किचन, तो किचन लिखना है। हम खाना कहाँ पे खाते हैं? डिनर रूम। हमारा बीच में टेबल होता है, आजू बाजू कुर्सी लगी होती है, उसको डिनर रूम बोलते हैं। हम पेंटिंग कहाँ करते हैं? ड्राइंग रूम के अंदर। क्वेश्चन 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences. What is the pakka house? A house whose the wall are the made the stone, brick, sand and cement. Has the aluminium state roof, cement of religions has the cement, stone, tiles, ground is known as the pakka house. पक्के हाउस में क्या क्या होता है? सैंड होता है, सीमेंट होता है, स्टोन होता है, एल्यूमिनियम फॉइल्स होता है, टाइल्स होती है, वो सब इसमें पक्के हाउस में यूज़ होता है। सेकेंड नंबर, व्हाट इज़ द कच्चा हाउस? ए हाउस वॉल द रूफ ऑफ द बम्बो, ग्रास, इस सब से जो बनता है वो कच्चा हाउस होता है। मर्ड, ये सब यूज़ होके कच्चा हाउस बनता है। थर्ड नंबर, इज़ योर हाउस द कच्चा हाउस या और पक्का हाउस? आपका घर कच्चा है कि पक्का हाउस है? माई हाउस इज़ द पक्का, इट wall are the made the stone, brick, sand or cement. It has the aluminium sheet on it, the roof it, the floor of made of tile. मेरा घर पक्का घर है, उसमें क्या क्या लगा है? स्टोन लगा है, ब्रिक, सैंड, सीमेंट, एल्यूमिनियम शीट, रूफ, फ्लोर मेड एंड टाइल्स। फोर्थ नंबर, एट द नाइट ऑफ लैंडर इज द रिमूव फ्रॉम द भूपेंद्र हाउस, कैन यू द टेल वाई? The ladder has to be removed at the night, otherwise there is the fear of instant at predatory animals enter the house. भूपेंद्र सीढ़ी क्यों हटा देता है नाइट में? क्यों? क्योंकि जानवर ऊपर ना आ जाए, इसलिए वो सीढ़ी हटा देता है रात को। फिफ्थ नंबर, इन विच एरिया ऑफ चैमली हाउस? चैमली हाउस इज द मनाली विच इज़ द हिल्स एरिया। मनाली कैसा है? हिल्स एरिया। और चैमली कहाँ से आई थी? मनाली से। 6 नंबर, विच टाइप्स ऑफ द हाउस आर द सीन इन योर विलेज? आपने विलेज में कैसा घर देखा है? पक्का हाउस, कच्चा हाउस, बट, टेरेसरी हाउस, टाइल्स रूफ हाउस और हाउसेस यूटेंसियल
एल्यूमिनियम सीट फॉर रूफ एंड इन अवर विलेज। हमने अपने गांव में पक्का हाउस भी देखा और कच्चा हाउस भी देखा है। 7 नंबर, व्हाट इज द हाउस ऑफ। हम सारे टाइप के हाउस देख सकते हैं खुले। अब विलेज भी डेवलप हो रहा है। विलेज में भी खाली कच्चे घर नहीं होते, पक्के घर भी होते, वो भी अच्छे घर होते। 2 फ्लोर 3 फ्लोर के घर होते अब विलेज में भी। 7 नंबर, what is the house is the stems and made the snow known as the house, the stems made from the snow of the igloo. 8, what is the use of the houseboat, a boat of the which the house is the made of known as the houseboat. Tourists take ride of lake in the houseboat can they enjoy long boat ride. जो हाउस बोट में कौन कौन बैठता है, जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से आते हैं उनको इंजॉयमेंट करने के लिए वो बैठते हैं लॉन्ग बोट राइड्स। वो लॉन्ग बोट राइड्स वो बहुत धीरे धीरे चलती है, जैसे आपने काकरिया में भी देखा होगा। ऐसा एक बोट चलता है जिसके अंदर हम लंच करके बैठ के लंच कर सकते हैं, और वो बहुत धीरे धीरे चलता है, पूरा रिवर पूरा गोल घुमाता है। क्वेश्चन 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफ। First, what care has to be taken by those living in the house made of the bamboo or wood? Cooking on the mud चूल्हा should be not be done of bamboo. लकड़ी के घर में हम मड के घर में हम चूल्हे पे खाना बनाएंगे तो हमारा घर ही जल जाएगा। Since the house are the built in the area of the heavy rainfall, there is the foundation should be the very firm. Very heavy is the furniture should be kept in the house. If there is a very heavy rain and the hurricane or the strong wind, house can be the damage. हमें हर चीज़ की फैसिलिटी बम्बों में नहीं मिलती, और जो फैसिलिटी रखनी है तो हर चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ए लेडर इज़ द यूज टू एंटर द एग्जिट फ्रॉम द हाउस। लेडर लकड़ियों की सीढ़ी, ऊपर घर के अंदर जाने के लिए और उतरने के लिए लकड़ी की सीढ़ी होती है। 6, दिस इज़ द एक्सेप्ट मस्ट ऑल्सो टेक द केयर ऑफ। केयर करना पड़ता है बम्बों के घर में, हर चीज़ की केयर करनी पड़ती है वरना हमारा घर ही टूट जाएगा। Question 2, why are the houses made on the bamboo pillar where the Bhupen lives? Bhupen live in Assam. वो कहाँ से था? आसाम से। इट रेन वेरी हैवी इन द आसाम। आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो हाउस आर द कंस्ट्रक्शन इज़ द बम्बो पिलर। कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? बम्बो पिलर के ऊपर, बम्बो के ऊपर घर बनाया जाता है। सो दैट देयर आर द हाई अबाउट द ग्राउंड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेनी वाटर। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो बारिश होती है वो घर ज़मीन से हो तो हमारा घर ही पूरा बह जाए। इसके हिसाब से हमें 10 या 15 अप होता है, ज़मीन से टच नहीं होता घर। 3rd नंबर, व्हाट काइंड ऑफ द रूफ ऑफ द भूपेन हाउस हैव, व्हाई आर देयर इज द मेड लाइक दिस? Bhupen lives in the Assam. It is a rainy very heavily in the Assam. So house are the construction with the sloping roof so that the rainy water does not collect on the top of the house and can flow away the easily. जो घर बनता है बम्बो का वो स्लोपिंग होता है। क्यों स्लोपिंग होता है? कि टॉप में हमारे घर के अंदर पानी ना भरे, इसलिए स्लोपिंग रखते हैं कि इजीली थ्रू पानी फ्लो नीचे की तरफ चला जाए। क्वेश्चन 4, what are the difficulty faced in the making stone house? A stone house is made by the disease of foundation deep in the ground. Since the rains very heavily in the Assam, there is every possibility of the house bring the flood with the water, making it the impossible to live in it. One cannot build the stone of the house or the support pillar. Thus is the very difficult to the construction stone house where the Bhupen live. Construction इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि जो पिलर हमने जो लगाया है वो स्ट्रॉन्ग लगाना पड़ता है। जो बम्बो का हम स्ट्रॉन्ग लगाते हैं तो हल्का बम्बो लगाएंगे तो हमारा घर गिर जाएगा, इसलिए कंस्ट्रक्शन बहुत बार उसे ट्राई करके बहुत आसाम में बहुत जल्दी घर नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 5th नंबर, व्हाट आर द सिमिलरिटी इन द रूफ ऑफ द
Chamli and Bhupendra House. Chamli stayed the Manali and Bhupendra stay Assam. Since the both area received the heavy rainfall. मनाली में भी बहुत बारिश होती है और आसाम में भी बहुत बारिश होती है. रूफ ऑफ देयर हाउस आर द स्लोपिंग. दिस इज द सिमिलरली. उधर भी स्लोपिंग रखते हैं कि पानी नीचे की ओर जाए और मनाली और आसाम में दोनों सेम चीज़ होती है. 6. What are the benefit of the living in the पक्का हाउस? ए पक्का हाउस प्रोटेक्ट फ्रॉम द हीट कोल्ड एंड रेन. हमारा जो पक्का घर होता है उसमें हमको क्या क्या चीज़ प्रोटेक्ट करता है? तो हमको गर्मी से बचाता है, ठंडी से बचाता है और बारिश से बचाता है. फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन. सेकेंड पॉइंट, वी डू नॉट हैव द फियर्स ऑफ द रूफ. मैंने पॉइंट में इसलिए आंसर लिखा है बेटा कि पॉइंट वाइज आप आंसर जल्दी लर्न कर पाओ. रूफ और द बर्डलिंग इन पक्का हाउस. थर्ड पॉइंट, वी आर नॉट द ट्रबल बाय द फियर ऑफ इंस्टेक्ट ऑफ द प्रिडेंट एनिमल. एनिमल का भी प्रोटेक्ट होता है कि दरवाज़ा हम बंद करके रखेंगे तो एनिमल अंदर घुस पाएंगे नहीं. फोर्थ, वी एंड द आवर फैमिली कैन लिव द हैप्पीली. और हम हैप्पीली से खुशी से रह सकते हैं. एंड द पीसफुली इन द पक्का हाउस. फिफ्थ, वी डू नॉट द सफ़र एनी द डैमेज even from the urban of the strong wind. 6. Our the life and the property is the protect when we the live on पक्का हाउस. हमारा जो प्रॉपर्टी होता है पक्का हाउस वो भी लीगली होता है. 7 number, how do the people go up in the multi storage building? People go up in the multi storage building with the help of the lift. Beside there is the staircase stools so that if and when the lift is not the functioning people can go up the come down in the start. जैसे हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्लैट में रहते हैं, हमारा लिफ्ट बंद हो जाए तो बहुत सारी दिक्कत होती है. और मल्टी स्टोरेज में सब रहना क्यों पसंद करते हैं कि वहाँ पे सारी फैसिलिटी होती है. लिफ्ट की भी फैसिलिटी होती है. लिफ्ट की फैसिलिटी ना हो तो कोई फ्लैट में रहने ही ना जाए. क्वेश्चन 8, व्हाट केयर हैज़ टू बी टेकन बाय द दोज हु आर द लिविंग इन द मड हाउस. First, one has to be the continuously alert during the summer, winter and rainy season. Second, if there is a very heavy rain, is the possible that the mud get the wash up of there. Is the fear of possibility that mud get the washed of there is the fear. मड का घर बनाओ, बारिश आवे तो हमारा जो मड का घर होता है, मिट्टी का घर होता है, वो बह जाए. Fears of the wall of the crepier. Fears of the insect prey of animal is also mud house. Fourth, a mud house can be the easily damaged due to storm. That easily वो गिर जाता है वो घर. Wind or the housing can. Fifth, robins can happen easily. So people living in mud house need to be alert on the time. आज के टाइम पर भी मड हाउस बनता है, वो भी विलेज में. उस घर में भी पीपल्स रहते हैं. 9 number, how is the houseboat different from the other house? The houseboat is the float on water and the built on a lake. हाउसबोट और हाउस में क्या डिफरेंट है? हाउसबोट एक पानी में वाटर में चलता है और वो लेक में चलता है. विल द अदर हाउस इज द स्टे ऑफ फैमिली ऑफ द ग्राउंड. हाउस में फैमिली पूरी रह सकती है. वेयर दे आर द बिल्ट. दिस इज द डिफिकल्टी बिटवीन हाउसबोट एंड द अदर हाउस. हाउसबोट एक इंजॉयमेंट है और टूरिस्ट जो घूमने का प्लेस है वो, उसमें रह नहीं सकते हो आप लोग. 10 number, sorry. Would you like to live in the house like the houseboat? Why? Yes, I would like to live in such house because I enjoy floating on the houseboat. इंजॉय करने के लिए हम हाउसबोट में बैठ सकते हैं, पर वहाँ पर रहने का हो तो हम नहीं रह पाएंगे. It is the fun to float on the lake, look around the houseboat. वहाँ पर इंजॉय, फन, मस्ती ये सब कर सकते हैं. और हमें बोले कि मैंने हाउस बोट में रहो तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि पानी जो अप और डाउन होता है वैसे ही बोट अप एंड डाउन थोड़ा हिलता रहता है, तो वो चीज़ में हमें डर लगती है. इसलिए हाउस बोट में कोई रह नहीं सकता. खाली इंजॉयमेंट और फन के लिए हाउस बोट में सब बैठते हैं. 11, व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी टू पीपल हु डू नॉट हैव द हाउस फेस. People who do not have the house have the live in the open, they have the lot of trouble during the summer, winter and the monsoon. They cannot look after themselves. This is the money or thinking them have. जिसके पास मनी नहीं होता है, जो
आप लोगों ने देखा होगा कि जो गर्मी, ठंडी, धूप, बारिश सब एक रोड पे निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके पास रहने का घर नहीं होता है, खाने का कुछ भी नहीं होता है। जो पीपल उनको दे के जाते हैं वही, क्यों ये प्रॉब्लम होती है? क्यों? उनके पास मनी नहीं है, इसलिए वो घर पे रह नहीं पाते, उनके पास कोई घर का है नहीं। 12 number, why are the multi-storage house built the city? Population in the city is the more and there is the less place in the living. By building multi-storage building 12 to 16 or even more, the family can the stay of the single flat. सिटी में ऐसा पॉपुलेशन हाई हो गया है, पर रहने की जो जगह है, प्लेस, वो बहुत कम रह गया, इसलिए मल्टी स्टोरेज इसलिए बनाते हैं 12 to 16 फ्लोर, कि एक ही फ्लैट के अंदर, एक ही फ्लोर के अंदर बहुत सारे जन रह सके। 13 number, why do the people of the Kachcha build the vegans Bhupen to live in? It is the extent hot and desert during the summer season, extremely cold of the winter season. The wing is the construction is the such way of the feel less hot summer, and it also protect from the harsh to cold of winter. 14. Why do we needed the house? A house is the place of the every human being. If there is a no home, it is a difficulty for the person and a family live, sleep, eating, look after his the material good, etc. With the house, every person can the protect himself from the heat, cold, rainy, and possible remain the safe. For all these reasons, we needed house. हमें हाउस क्यों ज़रूरत पड़ता है? क्यों? हम उसके अंदर हम सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, हम अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं घर में। और हमारे पास घर ही ना हो तो हमारी ज़रूरत कोई चीज़ पूरी नहीं हो सकती, हमें रोड पे सोना पड़े, हमें हर चीज़ से हमें प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने आपको ये चैप्टर फिनिश करवाया 13, 14, 15, 16 मेरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर बाकी हो, रिमेनिंग हो, लिखना बाकी हो, तो मैं जो PDF सेंड कर रही हूँ तो PDF में से आप देख के लिखो, क्योंकि आपका 10 डेट से एग्ज़ाम है। थैंक यू सो मच।